क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने लगे हैं 15.2 का। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने टाइम पाथ पूछा है और स्टेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम, जो क्लियर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, उसमें ये होता है कि जो क्यू डी जो होता है दैट इज़ इक्वल टू क्यू एस। तो अब हमें डिमांड की इक्वेशन जो हमारी है अल्फ़ा माइनस बीटा पी माइनस ईटा और डी पी ओवर डी टी, और क्यू एस की हमारे पास क्या है, सिंपल डेल्टा इंटू पी। ये हमें गिवन है, दोनों गिवन है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने इसको करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। अच्छा, मुझे ये पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई इक्वल टू बी। ये हमें पता है, हमें इस तरह की हमें इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉन्स्टेंट्स जो है वो साइड पे ले जाते हैं, यानी ये वाली चीज़ जो है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, ईटा डी पी ओवर डी टी, और ये है इधर ले आते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा पी माइनस डेल्टा पी। यहाँ से आप कॉमन ले लें, बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी और ईटा और डी पी ओवर डी टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो कोफिशेंट है ये इसका कोफिशेंट 1 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कोफिशेंट इसका 1 है। तो यहाँ पे ईटा आ रहा है तो हम ईटा पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये डी पी ओवर डी टी मेरे पास क्या आ जाएगा, ईटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा ओवर ईटा माइनस बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा इंटू पी। इस माइनस को उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा डी पी ओवर डी टी प्लस बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा इंटू पी इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन ईटा। ये देखें, इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें तो हमें वो क्लियरली नज़र आ रही है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y की फॉर्म में है, यहाँ पे p की फॉर्म में। तो इसका मतलब मेरे पास a क्या आ जाएगा, a इसका मतलब बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा आ गया, और ये क्या आ गया, b आ गया, अल्फ़ा अपॉन ईटा आ गया। ये मेरे पास है b की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टाइम पाथ निकालना है। टाइम पाथ के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम। इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम, हम ये फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ये होता है दैट इज़ इक्वल टू बी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी। अब b की वैल्यू मेरे पास देखें ये आई हुई है, बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा, और इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा ईटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये कैंसिल आउट होके मेरे पास आ गया बीटा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। तो ये मेरे पास आ गया ये टेम्पोरल इक्विलिब्रियम आ गया जी। ठीक है जी। अब हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे अब हम निकालते हैं जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमें पता है कि जो पी सी है दैट इज़ इक्वल टू ए ई माइनस ए टी, दैट इज़ इक्वल टू, ये इसके बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं देखूँ तो ए तो मेरे पास फाइंड हो चुका हुआ है, जस्ट हमने इसमें पुट ही करना है। तो ये मेरे पास पी सी आ जाएगा ए ई माइनस, और ए की वैल्यू ये पड़ी हुई है बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा इंटू टी। तो ये मेरे पास पी सी आ गया। ठीक है जी। तो मेरे पास फिर टाइम पाथ क्या आ जाएगा, सो मेरे पास टाइम पाथ आ गया जी, टाइम पाथ आ गया पी टी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी पी। अब पी सी मेरे पास दिस वन ए ई माइनस बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा टी, और पी पी का आया बीटा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। ये मेरे पास आ गया। अच्छा,
अगर थोड़ा सा मज़ीद इसको हम मज़ीद अगर हम कोशिश करें, ये तो वैसे टाइम पाथ निकल आया, अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो हमें ये भी पता है, यहाँ पर तक तो क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है, हमने टाइम पाथ निकालना था वो निकाल दिया। अच्छा, अगर हम मज़ीद इसको ए को अगर हम, चूँकि हमें ए का भी पता है, वो होता है पी नॉट माइनस पी, ये इसके बराबर होता है, हम इसकी वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी, और यानी पी जो है वो यही होता है, इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम ही होता है, ठीक है, और ई की पावर माइनस, और इस सारे को हम कोई नाम दे सकते हैं, लेट्स से मैं के कह देता हूँ, के टी प्लस पी बार, ठीक है जी। तो ये मेरे पास टाइम पाथ आ गया, और यहाँ पे हम कह देते हैं जो के जो है दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, बीटा प्लस डेल्टा अपॉन ईटा विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फिर ये जो है हमें इसके बारे में बताएगा, टाइम पाथ की डायनामिक्स के बारे में बताएगा कि इसकी डायनामिक स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है। अब हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या है। मैंने यहाँ तक तो ये कर लिया, अब मैं इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। अब देखें ज़रा, हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। स्टेबिलिटी में ये याद रखिएगा, अभी मैंने कहा कि ये जो के है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होता है, ये देखें, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये टी की फॉर्म में आएगा, ज़ीरो है, और ये पी इंटू टी की फॉर्म में, ये मेरे पास पाथ होता है, इक्विलिब्रियम पाथ, और ये रिप्रेजेंट करता है हमें पी को, ठीक है जी। पी को कह लें आप, या इसको पी स्टार कह लें, पी स्टार भी कहा जा सकता है, यूँ इस तरह, ठीक है जी। ये हमारे पास है इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर तो देखें यहाँ पे दो कंडीशंस आएगी, यहाँ पे ये क्या होगा, जब आपके पास पी नॉट जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन होती है। अच्छा, अगर के ग्रेटर देन है, ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा, एक्सप्रेशन जो होगी वो टेंड्स टू डज टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है जी। एक्सप्रेशन जो होगी, एक्सप्रेशन डज टेंड टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरो का मतलब ये होता है एज, जैसे जैसे टी जो है वो गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे ये टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये ज़ीरो की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, मार्केट इक्विलिब्रियम हो, मार्केट क्लियरेंस इक्विलिब्रियम हो या दूसरा हो, तो इसमें यहाँ से अगर टाइम मेरे पास आता है तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, और यहाँ से भी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, और यहाँ पे जो पी नॉट होगा वो लेस देन पी के आएगा, और यहाँ पे पी नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन पी के आएगा, पी के, ठीक है जी। तो ये मेरे पास स्टेबिलिटी आती है, और ये कन्वर्जेंस को शो करती है, और ये कहते हैं कि ये डायनेमिकली इक्विलिब्रियम जो होगा यहाँ इस पॉइंट पे ऊपर जो डायनेमिक्स होंगे वो उसके क्या है, इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम इज डायनामिकली स्टेबल होगा, ठीक है जी। ये था जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था जी इसका।